हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, है ना। और अपने पंखों को धीरे धीरे उड़ान की तरफ रवाना कर चुके होंगे, है ना। आ जाओ लाडलो, आपके अपने राजस्थान एग्जाम्स RW में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और मेरे प्यारे बच्चों आप सबका स्वागत है। आ जाइए, आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की एकता का, राजस्थान का एकीकरण। राम कुमार सर आप केवल गुरु नहीं, ऊपर निकल गया मैसेज। प्रजापत, गगन, मनीषा, अस्के, अमन कौर, मिस नीतू, ये कौन है? शिश राम। चलो बेटा आ जाओ मेरे बच्चों, एक बार सेशन को दबा करके लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। और फिर अपने करते हैं दे दनादन उड़ान सीरीज, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं चाहे बेटा +2 वाले हैं, तमाम बच्चों के लिए क्लास बहुत ही उपयोगी रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने कमेंट चेक किए, है ना। बहुत बहुत आभार। अगर क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो आप पढ़ पा रहे हो, है ना, तो गुरु के लिए इससे अच्छी कोई और बात हो नहीं सकती, ठीक है ना। हाँ, करें शुरुआत। एक बार सेशन को बेटा दबा करके लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद में अपने करते हैं कंटिन्यू। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर लेना। करें शुरुआत। आज का एकीकरण टॉपिक है और आज का मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही सरल सा, सीधा सा, आसान सा प्रश्न है, जिसमें बहुत सारी बातें मैं अपडेट कर दूंगा अभी के अभी, है ना। बताओ राम कुमार सर, सुनाओ बेटा जमींदार। एकीकरण समय राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर थी, जैसलमेर थी, अलवर थी, शाहपुरा थी। चारों रियासतों का बेटा कुछ ना कुछ मेल जोल रहा है, ठीक है ना। चारों रियासतों का कौन सी थी आप बताओ, तब तक मैं कुछ आपको अच्छी बातें बता दे। जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत थी, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत आपसे पूछ लेना, 1 मिनट आप रुको। सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत, सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत, 30 लाख से ज्यादा जनसंख्या है बेटा, ठीक है। जैसलमेर पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली, पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली रियासत, उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली रियासत, पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली रियासत, ठीक है गुरुजी, ठीक है। अलवर, अलवर रियासत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस न मनाने वाली रियासत, प्रथम स्वतंत्रता दिवस न मनाने वाली रियासत, न मनाने वाली रियासत। वन्य जीव संरक्षण कानूनी अधिनियम बनाने वाली, न मनाने वाली रियासत। शाहपुरा की तो बहुत सारी बातें हैं मेरे बच्चों, शाहपुरा की तो बहुत, एक तो है कि सबसे कम जनसंख्या पूछिए कहां की है मेरे बच्चों, शाहपुरा की। एक तो याद रख लेना, पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना, पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली, स्थापना करने वाली रियासत है, ठीक है गुरुजी। दूसरा याद रख लेना, कम जनसंख्या वाली है, जो दे ही दिया, कम जनसंख्या। तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत, ठीक है। और वैसे भी बेटा छोटी रियासत थी, है ना। जिन जिन मेरे बच्चों ने, जिन जिन मेरे लाडलों ने बताया है ना विल बी फॉर, उन सभी मेरे बच्चों का सभी से जय श्री श्याम बेटा, जय श्री श्याम वर्मा। हाँ, टोंक मुस्लिम रियासत बहुत अच्छा सर, मैंने बेच नहीं लिया पर उड़ान सीरीज से हो जाएगा क्या? देखो बेटा, होने को यूट्यूब से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, यूट्यूब से भी हो सकता है, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं डेडिकेटेड जो सिर्फ बेच लेकर के वहां पर भी पढ़ते हैं। तो पढ़ने वाला चाहिए बेटा, कैसे भी हो वो पढ़ सकता है लाडलो, है ना। हम यहाँ पर आपको कभी कतई भ्रमित नहीं करेंगे, और नहीं हमें हमें अंकित सर ने ये सिखाया है बच्चों को भ्रमित करो। हमेशा ये आदेश दिया कि बेटा बच्चों को साफ सुथरा बोलो, अगर आप में दम है, अगर आप में कंटेंट है तो बच्चा आपके पास में रुकेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर बच्चा यूट्यूब पर पढ़ करके खुश है तो उसे यूट्यूब पर पढ़ाया जाए, एप्लीकेशन पर
पढ़ करके खुश है तो वहां पढ़ाया जाए। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे कहीं से भी सिलेक्शन ले सकते हैं बेटा। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसका हो गया 4 नंबर। चलो उसके बाद में देखो बेटा, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का सही आरोही क्रम बताना है, प्रथम से 7वें चरण की ओर लेके जाना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ लेना। टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, अलवर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर। बताओ, शाबाश। हाँ हाँ पढ़ सकते हो बेटा, जल्दी बताओ बेटा। सेशन को साथ में लाइक और शेयर कर देना। राधे कृष्णा बेटा। देखो मेरे लाडलो, इसमें पूछा क्या है, अभी तक आंसर नहीं आया। बी आ गया, मनीषा मौजका आ गई भाई, मनीषा मौजका का बी, कोई डी बता रहे हैं, कोई बी बता रहे हैं। प्रश्न को ध्यान से देखना, इसमें बच्चे बता रहे हैं अलवर, ये 1948 में बन गया पहला चरण। ठीक है, कोटा 25 मार्च को, कहां आ रहा है बेटा, बी तो गलत आ रहा है। ठीक है, कोटा, बूंदी, अलवर, ये भी सुमेलित नहीं हो रहा। जयपुर, बीकानेर, ये भी नहीं हो रहा। कहां आ रहा है? ठीक है, पहला देखो, एक किसी भी बच्चे का नहीं आया, धन्य हो बेटा। ये देखो पुराने स्टूडेंट भी है, फिर भी बेटा गलत कर रहे हैं। तो इसमें पूछा क्या, एकीकरण का सही आरोही क्रम बनाना है पहले से 7वें चरण की ओर। कहां जाना है? पहले से 7वें चरण की ओर। तो देखो बेटा, इसमें पहला चरण तो आ ही नहीं रहा है, अलवर आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, कोटा, फिर तीसरा भरतपुर कहां आ रहा है, दूसरा देखो कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, इसमें भी नहीं आ रहा। इसमें टोंक, ये कौन सा चरण था, दूसरे चरण में। बाबू को झाड़ू की प्रसाटो कुशलतापूर्वक, यह दूसरा चरण है। उदयपुर संयुक्त राजस्थान में मिला बेटा, कौन सा चरण है, तीसरा चरण। एकीकरण के चौथे चरण में वृहत राजस्थान बना, कौन सा चरण है, गुरुजी चौथा चरण। एकीकरण के 7वें चरण में मिला कौन सा, अजमेर। गुस्सा में साची नहीं आकर के मुक्को मार दूंगा मैं, देख लियो प्राणियों टाबरो, है ना, पढ़ते पढ़ते आप ऐसे क्यों कर लेते हो रे, हैं? सीधा इतना ही दिया था, सही आरोही क्रम देना था। आप अलवर देख लेते मेरे बच्चों, तो किसी का भी गलत नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान में रखना, कोई जरूरी नहीं है यहां पर लिख दिया एकीकरण के सही क्रम पहले से 7वें चरण। आपको यह पता होना चाहिए, पहले चरण में तो अलवर, भरतपुर, भरतपुर आगे ही आगे आ रहा है, इसका मतलब तीनों भी नहीं मिल रहा, तो बचता तो एक, या दूसरे चरण से शुरुआत कर दो। बताओ बेटा, इसमें एक चीज और बता दो बेटा, दूसरे चरण की बात पूछे ना, दूसरे चरण की, तो दूसरा चरण सीधा सा याद रखना। दूसरा चरण में एक चीज बता दूं, 25 मार्च 1948 को, क्योंकि सबसे बड़ा चरण 25 मार्च 1948 वाला यह दूसरा चरण। इसमें कौन कौन सी रियासतों का विलय करोगे, तो एक देखो सीधो से याद रखो, वागड़ प्रदेश। ठीक है, और मैंने शायद पहले भी बहुत बार बताया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, एक इसमें ठिकाना मिला देंगे बेटा, कौन सा, कुशलगढ़ ठिकाना इसी में आएगा। ध्यान रखना, आगे एक आधा प्रश्न ऐसा और आ सकता है। फिर एक और याद रखना, वागड़ के साथ में हाड़ौती। देखो मेरे बच्चों, हाड़ौती में भी 3 रियासतें याद रखनी है। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 करते 12 उज्जोला, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, 2 छोटी रियासतें हैं, शाहपुरा, किशनगढ़, शाहपुरा और किशनगढ़, और एक मुस्लिम रियासत होगी टोंक। ठीक है, ये सारी की सारी कौन से चरण की बात आ जाएगी, दूसरा चरण की। वाह मेरे शेरों वाह, दिल खुश कर दिया रे। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मेरे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लो, मेरे गुड्डा गुड्डी, प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके ही आंसर देना है। लावा ठिकाना सबसे छोटा ठिकाना था जो वर्तमान में जयपुर जिले में है। कुशलगढ़ ठिकाना सबसे बड़ा ठिकाना था जो वर्तमान में उदयपुर जिले में है। असत्य बताना है। राजस्थान एकीकरण के समय लावा ठिकाने का शासक राव राजेंद्र सिंह था। दिया क्या है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। बताओ। अरे दिन्नू अठे तो पढ़ ले बेटा, एक बार मॉक टेस्ट भी शुरू हो जाए मेरे बच्चे, एक बार यहां तो पढ़ ले दिन्नू, इसका आंसर बता बेटे पहले। ठीक है, मत कट कॉपी पेस्ट कर मेरे लाडले, हमें आपका ख्याल रखना आता है, चिंता ना कर। अठे आंसर दे, बी ए। असत्य पूछे, लावा ठिकाना सबसे छोटा ठिकाना था, बिल्कुल था गुरुजी छोटा ठिकाना। ठीक है, लावा, कुशलगढ़, शाहपुरा।
निमराना, ठीक है, वर्तमान में जयपुर जिले में है। लावा ठिकाना सबसे छोटा ठिकाना था जो वर्तमान में जयपुर जिले में है। कुशलगढ़ ठिकाना सबसे बड़ा ठिकाना था, कुशलगढ़, जो वर्तमान में उदयपुर जिले में है। कहां पर है? उदयपुर जिले में। राजस्थान एकीकरण के समय लावा ठिकाने का शासक राव राजेंद्र सिंह था। बताओ बेटा, याद रखियो, लावा ठिकाना सबसे छोटा ठिकाना था जो वर्तमान में जयपुर में नहीं, वर्तमान में कटा है बेटा टोंक में। वर्तमान में कहां पर है मेरे बच्चों? टोंक में। और एक ध्यान में रख लियो, वर्तमान उदयपुर ना मिले नहीं तो थाने अठ मिल सका वो बांसवाड़ा। कुशलगढ़ अभी बता के गया था ना, कहां पे आ जाएगा? बांसवाड़ा। और एक चीज और बताऊं मैं थाने, तीनों के तीनों नाम याद है, आज के बाद कोई नहीं भूले। एक तो बेटा निमराना, यहां का ठाकुर पूछ लेना, जैसे पूछा आपसे तो आप क्या बताओगे? निमर राणा, निमर राणा, निमर राणा, राव राजेंद्र सिंह। तो निमर राणा का ठाकुर कौन हो जाएगा? राव राजेंद्र सिंह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? निम्र राणा का ठाकुर कौन सा हो जाएगा? राव राजेंद्र सिंह हो जाएगा। मैं पूछो कि अरे राजस्थान एकीकरण के समय लावा ठिकाने का, तो लावा का तो लापरवाह था बेटा, इसमें कथन पूछना था सत्य। ठिकाना था जो वर्तमान में जयपुर जिले में है, ठीक है। इनमें तो सारा ही देखो बेटा, निमराना का कौन सा हो जाएगा बेटा? राव राजेंद्र सिंह। लावा का कौन था? तो मेरे बच्चों याद रखना, लावा ला प्र 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 प्रदीप सिंह। कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों? प्रदीप सिंह। कौन सा हो जाएगा? प्रदीप सिंह हो जाएगा, ठीक है। निमराना राव राजेंद्र सिंह, लावा का प्रदीप सिंह। अब कौन सा बजा? कुशलगढ़। कुशलगढ़ का हो जाएगा बेटा हरेंद्र सिंह। कुशलगढ़ का कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों? हरेंद्र सिंह। अब प्रश्न ध्यान देखो रे, के ला रहे हो प्रश्न? प्रश्न ध्यान से देखो। आप राजस्थान के बेस्ट टीचर हो सर, थैंक यू मेरे लाडले, इतना भी बेस्ट नहीं हो, मत किया करो, कॉपी पेस्ट मत करिया करो थे, रुक जाओ। अब देखो बेटा, तो निमराना का राव राजेंद्र सिंह होगा, लावा का कौन सा हो जाएगा? प्रदीप सिंह, लापरवाह प्रदीप सिंह, और कुशलगढ़ को कौन हो जाएगा? हरेंद्र सिंह हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, इसमें क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है बेटा। अब ध्यान दियो, लावा ठिकाना सबसे छोटा ठिकाना था जो वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में टोंक में है। कुशलगढ़ ठिकाना सबसे बड़ा ठिकाना था जो वर्तमान में उदयपुर नहीं, कहां पर है बेटा? बांसवाड़ा में। राजस्थान के एकीकरण के समय लावा ठिकाने का शासक राव राजेंद्र सिंह था, तो लावा प्रदीप सिंह था। किसो सही और ला रहे थारो? हाँ, जिन जिन बच्चों ने कहा है ना तीन 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 बांगू सही है, क्योंकि तीनों सही है नहीं, तीनों गलत है, तीनों का तीनों गलत है। अब थे बताओ कितना सही है? गुरुजी सच में आप बेस्ट हो। अच्छा, यहाँ के बहुत अच्छी बात है बेटा, आपका प्यार है। चलो मेरे लाडलो बताओ, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर देखो ध्यान में दे लेना कि पूछो टाबरो, असत्य पूछा है मेरे बच्चों। इस चरण में मेवाड़ के महाराणा को आजीवन महाराज प्रमुख, चौथे चरण की बात करिए, आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया। इस चरण की राजधानी जयपुर रखी गई। इस चरण का राज प्रमुख के कोटा शासक महाराज भीम सिंह को बनाया गया था। इस चरण के उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बताओ, मन लागे को नहीं किसी टाबर को गलत तो सी। वैसे एक बार लाडलो सेशन को लाइक और शेयर कर देना साथ साथ में ना। अच्छा, जाट को सही होगा, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छी। देखो सब बच्चे बता रहे हैं, तो याद रखना ये कब बना था बेटा? 30 मार्च 1949 ने बने गुरुजी। 30 मार्च 1949 को एकीकरण का चौथा चरण बना था, ठीक है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, कब बन गया गुरुजी? चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, जिस दिन हिंदू नववर्ष होता है बेटा, विक्रम संवत 2006 में। लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं तीसरा, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे गुड्डा और गुड्डी तीसरे चरण के अंदर महाराज प्रमुख किस कौन था? तो तीसरे चरण में महाराज प्रमुख बने थे महाराणा भूपाल सिंह। महाराज प्रमुख पूछ ले कौन होंगे बेटा? महाराणा भूपाल सिंह। कौन बनेंगे लाडलो? महाराणा भूपाल सिंह बनेंगे, ठीक है गुरुजी। राज प्रमुख पूछा नहीं बेटा, राज प्रमुख तो स्वाई मान सिंह थे। राज प्रमुख कौन थे मेरे बच्चों? तो आप कहे ना गुरुजी स्वाई मान सिंह थे, स्वाई मान सिंह सेकंड थे बेटा, ठीक है ना। उपराज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह। तो जिन जिन मेरे गुड्डा गुड्डी ने बताया ना, तीन बंगो सगड़ंगो सही है, ठीक है ना, सभी का मेरे प्यारे बच्चों सही है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान
का उद्घाटन उदयपुर में कब किया था? 18 अप्रैल 1948, 25 मार्च 1948, 30 मार्च 1949, 1 जनवरी 1950। एक मजे वाली बात और है बेटा, इन चारों सन के अंदर ना चारों के चारों कुछ ना कुछ दे रहा है, ठीक है ना। जिनको पता होगा तो वो तो गलत करेंगे ही नहीं। देखो 25 मार्च को कौन सा चरण बना गुरुजी? हमें ऐसे क्यों लग रहा है जैसे 25 मार्च को दूसरा चरण बना, लग क्या रहा है बना ही दूसरा चरण था। 30 मार्च 1949 को गुरुजी, 30 मार्च 1949 को चौथा चरण बना था, चौथा चरण बना। अरे वाह मेरे शेरों। 1 जनवरी 1950 को गुरुजी, 1 जनवरी 1950 ने तो सोई कौन मिनट हो, अगर थे यहाँ लिख दो ने 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को छठा चरण बन गया। कौन सा बन गया मेरे बच्चों? तो आप कह सकते हो छठा चरण। 18 अप्रैल 1948 को कौन सा चरण बना बेटा? तीसरा चरण बना था। कौन सा चरण बन गया? तीसरा चरण बना। और याद रखना मेरे बच्चों, जो तीसरा चरण बना था ना बेटा, इसमें राजस्थान संघ, ठीक है, या यूं याद रख लेना, पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर, पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर। और इसका एकमात्र का उद्घाटन स्पेशल फीता काटने के लिए कौन आएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे, ठीक है। और एक चीज मैं और बताऊं कि था नहीं, यहां पर याद रख लेना, प्रीवी पर्स सबसे ज्यादा, प्रीवी पर्स यानी पेंशन सबसे ज्यादा किसको दी गई थी? 20 लाख रुपए, ठीक है। 5-5 लाख रुपया धार्मिक अनुदान हो गया, 5 लाख रुपए राजनीतिक अनुदान हो गया, ठीक है, 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स हो गया। ऐसे करके सबसे ज्यादा प्रीवी पर्स किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था बेटा महाराणा भूपाल सिंह को। किसको दिया गया था? महाराणा भूपाल सिंह को दिया गया था। आजीवन अपाहिज राज प्रमुख व महाराज प्रमुख रहने वाले कौन थे बेटा? महाराणा भूपाल सिंह। सी वालों का मोए मोए क्या हो गया बेटा? कोई बात नहीं, सॉरी सर, लेट फॉर, कोई बात नहीं बेटा बच्चों, अगर गलत हो रहा है तो कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल रहा है, ठीक है ना। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों, आपस में बात ना करियो थे। हाँ, मेवाड़ का भोपाल सिंह था। बड़े शिद्दत और बड़े शानदार तरीके से मेरे बच्चों आप क्लास लगा रहे हो, बस यही कहूंगा, बस इसी एंगल के साथ में चलते रहना, है ना। घंटा पर सारे के सारे प्रश्न अगर छप गए ना तो थारा प्रश्न गलत कौन हुआ बेटा। ये देखो 18 अप्रैल 1948। बताओ, भाषा के आधार पर कौन सी रियासत अपना विलय राजस्थान में नहीं चाहती थी? ध्यान दियो, भाषा के आधार पर कौन सी रियासतें अपने विलय राजस्थान में नहीं चाहती थी? कौन कौन सी? जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, अलवर, अजमेर, सिरोही, मेवाड़, भरतपुर, धौलपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, शाबाश। 20 लाख महाराणा जी सर, जी सर, जय भीम सर, जय भीम बेटा मनीषा। संतोष सर का लाडला, वाह क्या बात है बेटा, संतोष सर का लाडला जी सर, शाबाश मेरे बच्चों। भरतपुर धौलपुर, भरतपुर धौलपुर, डी डी डी। अरे ध्यान पढ़ो, डी आवे को इंगो, डी आन ला रहे हो, देखो मनीषा बी कर ला रहे हो, अरे डी आसी। भाषा के आधार पर कौन सी रियासतें अपना विलय राजस्थान में नहीं चाहती थी? राजस्थान में कौन सी रियासतें नहीं चाहती थी? भरतपुर और धौलपुर भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। कहां पर मिलना चाहती थी बेटा? यूपी में मिलना चाहती थी। और इनका समर्थन किसने किया था? समर्थन किसने किया था? जयपुर के शासक मान सिंह ने किया था, यह ध्यान में रखना। समर्थन किसने किया था? जयपुर के शासक स्वाई मान सिंह सेकंड ने, जयपुर के शासक मान सिंह ने किया। कि ठीक है, अगर ना माने तो जान दो, नहीं, जयपुर के शासक मान सिंह ने किया। अच्छा, ये से क्या गुरुजी? एक चीज याद रख लेना मेरे बच्चों। क्या याद रखनी है गुरुजी? बताओ, आप बताओ गुरुजी, हम याद रख लेंगे। भरतपुर और धौलपुर के बारे में बात करें ना, धौलपुर और भरतपुर, तो एक चीज और याद रख लो, भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया था बाद में किसको? एस.एन. सप्रू को। किसको नियुक्त किया था? एस.एन. सप्रू को। भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया था बेटा इसको, ठीक है। जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर की बात करो तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से आनाकानी करा। बीकानेर सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत, सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत, करने वाली रियासत, ठीक है मेरे बच्चों, ये याद रखना। शाबाश, दिल खुश कर दिया रे तुमने तो। बताओ बेटा, स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न देशी रियासतों का भारत में विलय करते समय देशी रियासतों के शासकों को भरण पोषण एवं खर्चों के लिए दिया जाने वाला शाही भत्ता व राज भत्ता क्या कहलाता था?
अब भी तो मैं बता के गए बेटा, प्रीपर्स वैगो, ग्रांट वैगो, पुरवर्टी ग्रांट वैगो, गवर्नमेंट भी कमिश्नर वैगो। बताओ, तो इसमें हो जाएगा बेटा प्रीपर्स। ये तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। एक और चीज मैं बता दूं, शायद एक ही क्लास लूं इसकी मैं बेटा, ये तो 19 रियासतें थी बेटा अपने। कितनी रियासतें थी बेटा? 19 रियासतें। मेरे साथ साथ में दोहराना, अभी के अभी याद करवा दूंगा। 19 की 19 रियासत अभी के अभी, ठीक है। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक बेटा केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था मेरे बच्चों? केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो मेरे बच्चों, मैं उम्मीद आशा यही करूंगा कि मेरे जिगर के टुल, हाँ मेरे जिगर के छल्ले, ठीक है, मेरे जिगर के छल्ले अभी के अभी 19 रियासतें याद करेंगे। देखो, सबसे पहले बड़ी बड़ी रियासतें, छोटी छोटी रियासतें याद कर लेना। कौन कौन सी है बेटा? अलवर, यानी एबीसीडी याद रखने थे। क्या याद रखने? एबीसीडी। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये पहले चरण की रियासतें थी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये रियासतें याद रखनी है बेटा। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यानी एबीसीडी याद रख ली उन्हें, याद ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद में ऐसी रियासतें जिनको राजस्थान में मिलाने के लिए लोचा हुआ था बेटा, तो वो कौन कौन सी रियासतें हो जाएगी? एक होगी थारा सिरोही रियासत, ठीक है। और जैसलमेर रियासत का भाग्य किस पर निर्भर कर रहा था बेटा? जोधपुर पर। तो पहला तो ए रियासत ध्यान में रखनी है। 1 2 3 4 5 6। अब बड़े बड़े मगरमच्छ उठाओ बेटा। बड़े बड़े मगरमच्छ कौन कौन से हैं आपके? जोधपुर। बड़े बड़े मगरमच्छ कौन से हैं? तो आप कहे ना गुरुजी, एक तो है जोधपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। कौन कौन से हैं? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर। याद रख लियोगा। अब ये याद रखे, अरे वाह बेटा बहुत अच्छा। ये कौन है? मनीषा मौज का है, बहुत शानदार, ये उठा लिए। उसके बाद में बेटा एकमात्र मुस्लिम रियासत उठा लेना, टोंक। उसके बाद में जो छोटी रियासतें उठा लेना, शाहपुरा और किशनगढ़, शाहपुरा और किशनगढ़। उसके बाद में आ जाना वागड़ प्रदेश पर। कौन से प्रदेश पर? वागड़। वागड़ प्रदेश ले लेना बेटा। वागड़ अभी मैंने बता के गया था ना, वागड़। वागड़ में 3 रियासतें कर देना। आप एक करोगे गुरुजी डूंगरपुर, एक कर देंगे सर हम बांसवाड़ा, और एक कर देंगे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। फिर आ जाना मेरे बच्चों हाड़ौती अंचल पे। कहां आना है मेरे लाडलो? तो आप आ जाना हाड़ौती अंचल पे, हाड़ौती अंचल पे। और हाड़ौती अंचल में 3 कौन कौन सी हो जाएगी? कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी और झालावाड़। आलियो टाबरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 रियासतें हो गई। किसी भी एंगल से पढ़ लेना। एको 1, दुओ 2, तियो 3, चौको 4, पांचो 5, छिको 6, सातो 7, आठो 8, नौ को 9, एक बिन 10, 10 से 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 7 18, 10 9 19। छोटे थे ना पहली क्लास में, ऐसे ही बोलते थे गिनती। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? है ना, पूरे जोर के साथ। एको 1, दुओ 2, तियो 3, चौको 4, और जोर से, है ना, बोलते थे ना। तो वैसे बोला है बेटा। तो ये 19 की 19 रियासतें बेटा। बताओ बेटा, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित करना है। कर दो लावा, कुशलगढ़, निमराना। हाँ बेटा शानू, बिल्कुल बिल्कुल शानू गुरजत मेरी लाडली जमा सही है। ठीक है, 3 ठिकाने अजमेर, मेरवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश। भरतपुर में न्याय विभाग, बीकानेर में खनिज विभाग, जोधपुर में शिक्षा विभाग, उदयपुर में कृषि विभाग। और बच्चों के आंसर भी आने शुरू हो गए। शाबाश। देखो भरतपुर पूछ लेने बेटा, भरतपुर। भरतपुर में तो गुरुजी भरतपुर वाले जानते हैं अपने महाराजा सूरजमल को। बीकानेर में आ जाए तो मेरे बच्चों शिक्षा विभाग हो जाएगा। जोधपुर में तो न्याय विभाग, सर प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। और उदयपुर में कौन सा आ जाएगा? उदयपुर में खनिज विभाग। जानते हो अगर सर प्रताप को, ये न्याय विभाग में मूर्ति लगी हुई है सर प्रताप की। एक किस्सा याद आ रहा है मुझे सर प्रताप का। चलो एक बार 2 चीजें बताता हूँ फिर बताऊं। इनमें के बन ला रहे हो वो बताओ नहीं थे। हरा किस्सा निवड़े ही कौन नहीं। ये गप मारे रखो बिना मतलब बताने वाली बात बतावा कौन। चलो सुनो, बताने वाली बात बताऊं तो मैं 4 3 4 3 1 4 3 1 4 3 1 2 4 3 1 2, ठीक है।
देखो बेटा एक चीज ध्यान में रखना, दो चीज और ध्यान में रख। देखो खनिज विभाग आ गया, शिक्षा विभाग आ गया, शिक्षा विभाग नहीं आएगा, शिक्षा विभाग आ गया, न्याय विभाग, कृषि विभाग अलवर में। कृषि विभाग कहां पर है मेरे बच्चों? तो कृषि विभाग है अलवर में। कृषि विभाग कहां पर है? तो आप कहना कृषि विभाग अलवर में। और किशोर वन विभाग कोटा में। वन विभाग कहां पर है? कोटा में। इंग्लिश नहीं आती थी बेटा सर प्रताप को। वन विभाग कहां पर है? कोटा में। ठीक है। एक बार ये लंदन गए हुए थे, एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में, एक दिन महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर भी गए थे, है ना। सर प्रताप न्याय की मूर्ति बोलते हैं, न्याय की मूर्ति, ठीक है ना। जोधपुर की तरफ से गए थे यहाँ पर महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर। अब भाई साहब के पास में न तो पहनने के कपड़े, वो दूसरे जहाज में रह गए सर प्रताप के। सुनना बेटा थोड़ी सी बात है, सर प्रताप के कपड़े दूसरे जहाज में रह गए, तो सर प्रताप बेटा सीधे हो लिए वहां पर, और वहां गए कि यार कपड़े तो वहीं रह गए। अब इनके पहनावा जो अपने शेरवानी पहनते हैं ना, कितनी फेमस है, वो पहनावा पहन रखा था, और नीचे वो ब्रीचेस बोलते हैं क्या उसको, चिपड़ी पजामी सिबा, और ऊपर वो सीधा जामा सा और तलवार लटकी हुई। अब इन्होंने कहा कि यार जाना तो इसी में पड़ेगा। फिर आगे गए तो सभी जितने भी पटियाला, जोधपुर, सारे के सारे जो जो शासक थे ना बेटा, सारे के सारे कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के गए थे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के गए थे। अब भाई साहब सर प्रताप कुछ लेकर के नहीं गए, और वहां पर दिक्कत पैदा हो गई कि यार ये चीकना लिफाफा में खे है। तो उन्होंने कहा अरे महारानी के लिए गिफ्ट है, आप लेकर के कुछ नहीं है, मंगते ऐसे ही आ गया तू। यार मुझे पता ही नहीं, हमारे तो जन्मदिन मनाया ही नहीं जाता, हमारे तो पता चलता है ना जन्मदिन कब था, अगर पूछ भी ले भाई तेरा जन्म कब हुआ था, ये मारा तो छोला होया एक बहुत ही बढ़िया, या हमारा गा ब्याई, यानी राठी गा ब्याई। अब राम जाने कद राठी गा ब्याई, कद तू पैदा हो, है ना। ये तो अपने नहीं मनाते थे, फिर भी चले गए बेटा। अब सारे के सारे आभूषण लेकर के गए। भरतपुर में कृषि विभाग है, भरतपुर में कृषि विभाग, मैं कह रही हूँ भरतपुर में कृषि विभाग कर दियो नहीं, सिंचाई विभाग करनो बेटा। नहीं एक मिनट मेरे बच्चों, सिंचाई विभाग सही है मेरे लाडले। कौन सा विभाग हो जाएगा? सिंचाई विभाग लिखनो बेटा, कृषि विभाग नहीं, सिंचाई विभाग। अब बेटा सारे के सारे गिफ्ट लेकर के वहां पर चले गए। अब सर प्रताप के पास में कुछ नहीं था, सर प्रताप सीधे गए, और जैसे ही तलवार निकाली तो बॉडीगार्ड आई कि ओ गर्दन उड़ावा वो महारानी की। तो रोका गया कि अरे नहीं, रुको रुको, वांट टू टेक, महारानी साहिबा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर प्रताप को आपके लिए देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सर प्रताप अपनी तलवार भेंट कर रहा है। जब कभी भी रानी साहिबा आपको जरूरत पड़े तो सर प्रताप अपना सर कटाने के लिए आपके लिए तैयार है। महारानी इतनी इंप्रेस हुई बेटा, महारानी ने कहा आई लाइक इट, क्या बात है, क्या जज्बा है तेरे का, हमारे तो इस साइड में कभी ऐसा गिफ्ट दिया ही नहीं। शाम को भोजन का आयोजन करवाया गया, और जब मेरे लाडलो भोजन का आयोजन करवाया गया था ना, तो अपने पास वाली सीट पे बिठाया था, किसको? सर प्रताप को। अब भाई साहब का वो कांटे छुरी वाला खाना खाया ही नहीं कभी। उसका देखा आपने तो आज तक पता नहीं, होटल के अंदर रखते हैं ना पानी बेटा, एक नींबू रख देते हैं, आधा कर पानी रख देते हैं वहां पे, अपने को ध्यान ही नहीं है क्या उसका इलाज क्या क्या काम क्या आता है, वो था ही कौन बेटा। तो वही बेटा सर प्रताप को पता नहीं था, वो क्या किया उन्होंने, उसके अंदर नींबू निचोड़ा कि हाजमे के लिए सही होगा, जीभ साफ हो जाएगी, चीकड़ो नीचे हो जाएगा। तो इन्होंने उसके अंदर नींबू निचोड़ा, और जो गरम गरम पानी था ना पी गए। सारे हंसने लगे कि अरे हाथ धोने के लिए पानी दिया था, तू तो गिट गया, पी गया। अब रानी साहिबा ने देखा कि यार मेरे मेन मेहमान जो सर कलम करवाने के लिए तैयार है, शीश कटाने के लिए तैयार, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। महारानी ने उसके अंदर बाउल निचोड़ा, उसमें नींबू निचोड़ा गर्म पानी में, और वो पी गई। मजबूरन जितने बैठे ना सगड़ा भी में नींबू निचोड़ा पानी पिया है। इससे बड़े जबरदस्त है बेटा। तो ये ध्यान में रखना, कौन थे बेटा? सर प्रताप, न्याय के देवता। चलो, गांधी जी की हत्या के आरोप में अलवर शासक तेज सिंह व नारायण भास्कर खरे को दिल्ली में कब नजरबंद किया गया था? 7 जनवरी 1949, 7 फरवरी 1948, 18 मार्च 1948, 30 मार्च 1949। बताओ मेरे बच्चों बताओ। बताओ ना, रानी शादी यहाँ थोड़ी करी रानी चलो 7 जनवरी कितने बच्चों का सही है? आंसर बताओ आप, आंसर बताओ मेरे बच्चों। हत्याकांड से जुड़ा हुआ रियासत का मामला कौन सी? अलवर रियासत से जुड़ा हुआ। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव अधिनियम बनाने वाली रियासत पूछ लेना, अलवर होगा। वन्य जीव अधिनियम बनाने वाली रियासत, वन्य जीव अधिनियम बनाने वाली रियासत, वन्य जीव अधिनियम बनाने वाली रियासत, बनाने वाली रियासत
कौन सी हो जाएगी बेटा? अलवर। कौन सी रियासत हो जाएगी रे? अलवर। शाबाश बेटा, बी बताना है। 7 फरवरी 1948 को। जमा सही। बताओ मेरे बच्चों, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने भोपाल के हमीदुल्ला के साथ जिन्ना से मिलकर पाकिस्तान में मिलने का निर्णय लिया था। इस योजना का भंडाफोड़ किस व्यक्ति ने किया था? और एक और मैं आपसे आंसर चाहूंगा, ये कई बच्चे जुड़े हुए हैं पुराने, मनीषा मौज का, ठीक है, कई नाम है, लवनीश संजू रे कई है, तो मुझे बताना। डुग्गू गुर्जर कई है शायद इस क्लास में, तो बताना बेटा कौन सी पत्रिका में यह बात छपी थी। देखो, वीपी मेनन ने क्या कहा था? मैं गिद्दड़ भरी धमकियों से नहीं डरने वाला, 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 नहीं डरने वाला। गानों भी है ना, मैंने प्यार तुझी से किया है, मैंने दिल भी तुझी को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं। बस, न डरने वाला, ठीक है। तो मैं गिद्दड़ भरी धमकियों से नहीं डरने वाला, किसने कहा था? वीपी मेनन ने कहा था, ठीक है ना। गुरुजी सीख करो, शाबाश। सुमनेश जोशी, पत्रिका का नाम मैंने पूछा है, पत्रिका का नाम किसी का नहीं है अभी तक। मैं आपके दबाव में नहीं आने वाला, किसने कहा था? मैं आपके दबाव में नहीं आने वाला, मैं आपके दबाव में नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, ठीक है। ये किसने कहा था बेटा? हनुमंत सिंह ने। ये किसने कहा था मेरे जिगर के छल्लो? जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा था कि मैं आपके दबाव में नहीं आने वाला। ये पेन पिस्टल रखा करते थे। ये क्या रखते थे बेटा? पेन पिस्टल, दोनों तरफ से चलती थी। ये तो शुक्र है बेटा वीपी मेनन का, और शुक्र है लॉर्ड माउंटबेटन का, तो 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण में विलय करवा दिया। वरना बेटा मैं हकीकत बोल रहा हूं, आज ये रामकुमार सर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से पढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10-15 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ा रहे हैं। अगर उस समय सुमनेश जोशी नहीं बताता, और उस समय जोधपुर रियासत पाकिस्तान में चली जाती, कहां चली जाती मेरे बच्चों? पाकिस्तान में चली जाती, जोधपुर। और जिस दिन जोधपुर जाता था ना, तो जोधपुर के साथ में बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, सगड़ा का सगड़ा रगड़ी जार, कहां जाते? पाकिस्तान में। और आज ये रामकुमार सर पाकिस्तान में टीचर बना हुआ होता, ठीक है ना। और फिर बोलते इंशाअल्लाह एक दिन हिंदुस्तान को फतेह करेंगे, इंशाअल्लाह सुबह का नाश्ता दिल्ली में करेंगे और शाम का नाश्ता कहां करना है? तमिलनाडु में करेंगे, है ना। ये हालत होती है। तो शुक्र है बेटा लॉर्ड माउंटबेटन का, जिनको बचा दिया, वरना भाई हालत खस्ता होती। आज पाकिस्तान का मास्टर होता और वहां बोलता मैं इंशाअल्लाह हिंदुस्तान क्या है ना। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बचा दिया, मार दिया बेटा, नहीं तो, है ना, अपने पाकिस्तान में होते। तो शुक्र है किसी न किसी प्रकार, है ना। तो ध्यान में रखना, सुमनेश जोशी कौन था बेटा? सुमनेश जोशी था, ठीक है ना। हाँ चलो बताओ मेरे लाडलो, राजस्थान एकीकरण के समय बांसवाड़ा व जैसलमेर के शासक कौन थे? महारावल चंद्रवीर सिंह, गिरधर सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह, राव लूणकरण, महाराव उमेद सिंह व रावल जेतर सिंह, रावल लूणकरण व महारावल भीम सिंह। बताओ, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। और सेशन को मेरे लाडलो लाइक और शेयर कर दिया करो साथ में। हाँ, अब कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्यों कहें किसी को बेटा? अपने अपने नाम से अपने यहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद बना हुआ है भी है वैसे, है ना। हाँ, अपने नाम से तो खुद ही बना हुआ है वो। चलो, हाँ ये भी बात सही है। तो पहला आंसर आ गया, सब बच्चों का ए आ रहा है। और बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने एक बात बोली थी, जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इन्होंने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ठीक है ना मेरे बच्चों। याद रखना, शाबाश गुरुजी, हमें याद रखा, पक्की बात है। बताओ लाडलो, 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग के अध्यक्ष कौन थे? वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी। बताओ, के एम मुंशी ने तो मत्स्य संघ नाम दिया था, पहले चरण का मत्स्य संघ नाम, ठीक है गुरुजी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8वीं रियासत निराली रियासत कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, वीपी मेनन सचिव थे बेटा। वीपी मेनन क्या थे मेरे बच्चों? सचिव थे। और 5 जुलाई 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। सबसे पहले जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, सबसे पहली रियासत, सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत, सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी बेटा? कमेंट करके बताओ। हस्ताक्षर करने वाली रियासत, हस्ताक्षर करने वाली रियासत। तो मेरे जिगर के छल्लों याद रख लेना, पहली रियासत होगी बीकानेर। और बीकानेर ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो बीकानेर का शासक था मेरे लाडलो शार्दुल सिंह, ठीक है, जिसने 7 अगस्त 1947 को, कब मेरे बच्चों? 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले, सबसे अंत में, तो आप कहना बेटा सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे धौलपुर ने। और धौलपुर का शासक कौन था? तो आप कहोगे उदयभान सिंह। मात्र 7 दिन के अंदर सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और इसने कब किए थे मेरे बच्चों? तो 14 अगस्त को, एक दिन पहले। याद रखोगे ना? हाँ गुरुजी, आप बताओ और हम नए याद रखें। तो वीपी में नहीं, सॉरी बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 2 बताए ना बांगो, सही है बेटा। कोटा, बूंदी और झालावाड़ राज्यों से मिलाकर एक संयुक्त राज्य हाड़ौती संघ बनाने के इच्छुक कौन थे? महाराव भीम सिंह, महाराव लक्ष्मण सिंह, महाराणा भूपाल सिंह या महाराव बहादुर सिंह? बताओ। महाराणा भूपाल सिंह ने तो बेटा एक राजस्थान यूनियन बनाई थी। क्या बनाई थी? राजस्थान यूनियन। और इन्होंने कहा था कि भारत नामक देश है वो मेवाड़ में मिल सकता है, ठीक है। बहादुर सिंह कहां के थे गुरुजी? बहादुर सिंह तो उपराज प्रमुख रहे थे बूंदी के। महाराव लक्ष्मण सिंह कहां के थे? डूंगरपुर के। ठीक है। और कौन सा बच गया? महाराव भीम सिंह। गुरुजी ये कर दो, ये कर दिया बेटा। कौन सा हो जाएगा? महाराव भीम सिंह। और महाराणा भूपाल सिंह की मुताबिक कौन नहीं होता बेटा? महाराणा भूपाल सिंह तो हमेशा बोलते थे कि मेरे पास दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, 1300 वर्षों का इतिहास है, जो भी आना चाहे यहां आ सकता है ना। तो ये ध्यान में रखना, कौन कहते थे? महाराणा भूपाल सिंह। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताओ मेरे बच्चों। पूर्वी राजस्थान सावड़ पढ़नो है, डंगू पढ़नो है, जल्दबाजी कौन करे? सुमनेश जोशी, रियासती पत्रिका। शाबाश। अब आंसर आयो। अरे राजस्थान में अलवर और भरतपुर राज्यों में मेव मुसलमानों ने अलग मेवस्तान बनाने की मांग को लेकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ठीक है गुरुजी। भारत सरकार ने 7 फरवरी 1948 को अलवर के महाराजा तेज सिंह और दीवान को दिल्ली में नजरबंद कर दिया। ये तो बात अभी बता के गया था। 27 फरवरी 1948 को धौलपुर, करौली, भरतपुर और अलवर राज्यों के शासकों को दिल्ली बुला करके संघ निर्माण का प्रस्ताव उनके सामने रखा। 1 मार्च 1948 को चारों शासकों ने इसे स्वीकार कर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया था। बताओ। अरे वाह मेरे लाडलो। सेशन को बेटा लाइक और शेयर कर देना, है ना। सारे के सारे बच्चे ना सेशन को लाइक और शेयर कर देना। व्हाट्सअप। शाबाश। कितने बच्चों का आता है गुरुजी? सी। 5-6 बार बता दिया, आप ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो संतोष सर का लाडला क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बेटा? मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, गलती होगी तो बता। क्या पूछ रहा था तू? बता दे। नहीं बेटा डी होगा। हाँ शाबाश। जिन बच्चे डी बता रहे हैं ना, 1 मार्च 1948 की घटना को, या लगभग 28 फरवरी की घटना है। 28 मार्च की है, 28 फरवरी की है शायद, ये देखनी पड़ेगी मुझे तारीख बेटा। ठीक है, तो इसका डी आएगा बेटा। वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? स्वाभिमान सिंह, भूपाल सिंह, हनुमंत सिंह, भीम सिंह? अच्छा, यादव अंकित बोल रहा है कि गुरुजी पहला पढ़ाओ फिर क्वेश्चन। अरे वाह बेटा यादव, तेरी बात सही है। कल बेटा मैंने 1857 की क्रांति करवा रखी थी, यूट्यूब पे करवाई हुई। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण भी देखना बेटा, ये करवा रखे हैं बहुत सारा। और अब आपको सैटरडे संडे ना क्लास में हम थ्योरिकल और एमसीक्यू वो भी ले आएंगे। आप पढ़ने वाले बनो बेटा।
ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिलेबस में चल भी रहे हैं, शायद नए भी पढ़ा होगा, फिर भी वो पढ़ रहे हैं क्लास में, है ना। तो मेरे लाडले चिंता मत कर बेटा, है ना। ये करवा तो रखा है वैसे हमने, अगर फिर भी आपको ऐसे लगता है कि नहीं गुरुजी आपको करवाना चाहिए तो हम जल्द करवा देंगे बेटा। तो कौन हो जाएगा राजस्थान महाराज प्रमुख? महाराणा भूपाल सिंह, ये दूसरे चरण में राज प्रमुख थे। लिखवा ही देता हूं, कौन से चरण में? दूसरे चरण में राज प्रमुख। ठीक है गुरुजी। हनुमंत सिंह, ये किसी भी चरण में राज प्रमुख नहीं थे बेटा। भूपाल सिंह तीसरे चरण में राज प्रमुख और चौथे चरण में महाराज प्रमुख। तीसरे चरण में राज प्रमुख, चौथे में महाराज प्रमुख। चौथे में क्या बने बेटा? महाराज प्रमुख। ठीक है, और स्वाई मान सिंह चौथे में राज प्रमुख। चौथे में क्या बन गए थे? राज प्रमुख। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। भीम सिंह कोटा, राधे राधे बेटा, बहुत अच्छा, शानदार। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़ करके आंसर देना है। देखो, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़ राजस्थान संघ मिले थे। ठीक है राजस्थान। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ है बेटा। राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान बन गया। संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ, वृहत राजस्थान। बताओ, मानसिंह सेकंड, छोटे में लगा राज प्रमुख। हाँ, पर क्लास क्यों नहीं ले? अरे क्या आर के जुंजाल मन पूछा है कि नहीं, और तो कौन पूछा कर तुम? बी करो, डी करो, बी 16 का, डी करो जल्दी से। 16 का, अच्छा 16 नंबर। मैंने सोचा पहले वाले का कोई कर दिया क्या उठ पटांग। शाबाश। डी करना है कि बी करना है? कौन सा करना है मेरे जिगर के छल्लो, बताओ। गुरुजी किसो ही कर दो, इया किया कर दिया बेटा। देखो, संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ वृहत राजस्थान थोड़ी बनेगा। ठीक है, ये बनता तो क्या बन सकता था? वृहत्तर राजस्थान। ठीक है, क्यों? क्योंकि संयुक्त राजस्थान थोड़ी था, मत्स्य संघ के साथ में पूर्वी राजस्थान पूरा का पूरा आ रहा था बेटा। ये हो जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज और बता दूंगे, इसी में बता देता हूं। एक याद रखना, सातों चरणों के नाम याद रखना। एमपी से बस राजस्थान आएगी, एमपी से बस राजस्थान आई। आलियो टाबरो, तुम भी क्या याद रखोगे? एम के बनेगा बेटा मत्स्य संघ। एम से क्या बन गया मेरे जिगर के छल्लो? मत्स्य संघ। पीयू बनो बेटा पूर्वी राजस्थान, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार राजस्थान संघ है। सी से बन गया मेरे लाडलो संयुक्त राजस्थान। ठीक है, वह बन गया वृहत राजस्थान। इससे बन गया मेरे बच्चों संयुक्त वृहत राजस्थान। देख लो मिलान को नहीं मिला, संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, पांचवें चरण का नाम आ गया राजस्थान संघ। ठीक है, और इसका आ गया राजस्थान। ठीक है गुरुजी, एक चीज मैं और बता ही दूं थे कि याद रखोगा टापरो। पहला चरण बना गुरुजी 18 मार्च 1948। ठीक है, दूसरा बना 25 मार्च 1948। तीसरा बना मेरे बच्चों 18 अप्रैल 1948। चौथा बना 30 मार्च 1949। पांचवा बना 5वें महीने 15 मई 1949। छठा 26 जनवरी 1949। नहीं गुरुजी 26 जनवरी 1950। ठीक है, और ये बन गया 1 नवंबर 1956। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जय श्री श्याम गुरुजी, जय श्री श्याम। तुझे क्या काम उससे प्रीति है, कौन बे तू, बकवास नहीं। ओके, अरे रिया चौधरी, प्रीति सब ये लड़ने आते हैं क्या? हाय गुरुजी, मैं ब्लॉक तो मैं ब्लॉक मार दूंगा, देख लियो, मैं मुक्को और मार दूंगा मुंह पर। ठीक है, आपस में बात करे तो। इतने अच्छे बच्चे पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते बीच बीच में लड़न लाग जो थे। जैसे ही लिखना शुरू किया ला रहे चा म्या चा म्या चा म्या, पढ़ना टाबरा और डिस्टर्ब कराए। चलो बताओ, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, यह बताना है बेटा। किसो कथन सत्य है मेरे बच्चों? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। कमाल है गुरुजी। सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया था। मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ को राजस्थान वृहत राजस्थान में सम्मिलित किया गया। आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। देखो प्रसन्न ध्यान देखो, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया।
मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में सम्मिलित किया गया। आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। बताओ तो इनमें तो गुरुजी 1-4 क्या बन रहा है, डी बना वृहत राजस्थान थोड़ी होगा बेटा, मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में थोड़ी होगा, ये तो वृहत्तर राजस्थान में होगा बेटा, वृहत्तर राजस्थान में मिलेगा रे, संयुक्त तो वृहत राजस्थान में मिलेगा, तो इन होगा केवल 1/4। ठीक है। सिरोंज का विलय, सिरोंज का विलय तो मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में टपका, सुनील टपका, किसी का नाम टपका होगा तो किसी को ठप्पा खिला करके ला सकते हो क्या इधर। बताओ राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में संबंधित कथनों में से कौन सा कथन संगत नहीं है। ध्यान पट ज्ञानेश्वर देना मेरे बच्चों ध्यान से। इस चरण के राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल के पद की नियुक्ति की गई थी। वाह वाह, राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल। इस चरण में राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बने। इस चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश, माउंट आबू, आबू देलवाड़ा अजमेर तहसील का राजस्थान में विलय किया गया। इस चरण का उद्घाटन नरहरि विश्व गोडगिल द्वारा कोटा दुर्ग में किया गया। बहुत ही शौक खुश हुआ है। त्रिशा भी आ रही है कि क्लास में, एमपी में हुआ सीरीज, अरे वाह। निकिता दीदी, सोनल सिस्टर, प्रीति सोनल, चाय पी लो गुरुजी, अरे वाह देख लो लाडली कितनी प्यारी है। चाह को पूछो थे आपस में लड़न ला रहे हो हैं, हाँ पियो बेटा पियो, भगवान थाना मोकली दे, कभी जॉब लगोगे ना तब पियेंगे बेटा। नाइस सेशन। ठीक है, 1-2 गलत, 1-2 गलत, पद को नहीं बेटा एक सही है ना, संगत नहीं है। इस चरण में राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद सर्जित किया था, बिल्कुल किया था 7वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। बात तो जमा साची है। इस चरण में राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बने, बिल्कुल मोहनलाल सुखाड़िया ही थे बेटा। इस चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा का माउंट आबू देलवाड़ा राजस्थान में विलय किया गया। वो भी सही है, यो भी सही है। इस चरण का उद्घाटन नरहरि विश्व गोडगिल ने कोटा दुर्ग में नहीं किया। ठीक है ना, पूछोगे अरे कथन संगत नहीं है, तो कौन सा कथन संगत नहीं है? केवल 3, केवल 1-2, केवल 4। कौन सा कथन संगत नहीं है? केवल 4। जो बच्चे डी बता रहे हैं ना बांग उससे ही हुआ वो। इस चरण में राजस्थान मुख्य 7वां चरण ही पूछा। ओहो 1 मिनट मेरे बच्चों, 1 मिनट। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में पूछा है। ठीक है, हाँ तो सही है गुरुजी, 7वें राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, चौथो एक ही है, एक ही है डी। बताओ निम्न में से वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल कौन था? सिद्धराज टड्डा, फूलचंद वाफना, नरसिंह कछवाहा या गोकुलाल आसावा? छठे में थोड़ी हुई बेटा, 26 जनवरी 1950 को थोड़ी बना था राज्यपाल, 7वें चरण में बने वो। गोकुल लाल आसावा नहीं था बेटा इसमें। ठीक है, राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस चरण में कोटा के शासक भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, दूसरे चरण की बात है। इस चरण में प्रधानमंत्री गोकुलाल आसावा बने। अरे रुक जा तू, कौन बने बेटा? गोकुलाल आसावा। इस चरण के उद्घाटनकर्ता नरहरि विश्व गोडगिल थे। इस चरण में उपराज प्रमुख डूंगरपुर के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह बने थे। बताओ डी कर दो गुरुजी, डी डी करा। ये पूछा कौन सा कथन असत्य पूछा है? इस चरण में कोटा के शासक भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, दूसरे चरण में, बिल्कुल बेटा उदय भीम। ठीक है, इस चरण के प्रधान में सोगो माहे। इस चरण के उद्घाटनकर्ता गोडगिल चाचा पटेल। इस चरण में उपराज प्रमुख डूंगरपुर के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। ठीक है, कनिष्ठ और वरिष्ठ। ठीक है, बूंदी के बहादुर सिंह को बनाया गया था। ठीक है, वरिष्ठ ये थे बेटा, कौन थे बेटा? वरिष्ठ ये थे। तो इंगो किसवा बाग गुरुजी कर दो, चौथा को डी, शाबाश। ये था बेटा सेशन। तो आई होप क्लासेस अच्छी लगी हुई थी। कल बहुत सारे बच्चों ने इतने शानदार कमेंट किए, दिल खुश कर दिया। हालांकि ये भी पक्का विश्वास है मेरे लाडलों पर कि किसी ने सुक्की बढ़ाई तो नहीं की है ना, सुक्की बढ़ाई तो कराई कौन गुरुजी, जो है जैसा है रख देते हैं। एक बच्चे ने कल कमेंट किया, वाकई में दिल खुश कर दिया था उस बच्चे ने। शायद वो पढ़ते पढ़ते हो सकता है बेटा परेशान हुआ। मेरी तो आदत है पढ़ाते पढ़ाते मैं हमेशा बोल देता हूं वैसे बच्चों शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ये करो वो करो, है ना, लाइक और शेयर दबा करके कर देना। मेरी तो आदत पड़ी है बेटा पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो आज मैंने कम बोला, लेकिन बच्चे लाइक और शेयर तो करते हैं।
है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो सेशन उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कमेंट का मैं आपके इंतजार करूंगा। कल फिर मिलते हैं अपने राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित टॉपिक से। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो, बस प्यारे लाडलो, हिम्मत मत हारना। और कमेंट जरूर के बताना सेशन कैसा रहा, कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसका आंसर मैं चाहूंगा मेरे लाडलो आपसे कमेंट बॉक्स। एक बार पुनः प्यार भरा लव यू मेरे बच्चों, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।